हेलो गाइस, गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं केवीएस पीआरटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ ही दिन पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से यह नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया था कि 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे। तो अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने बात बताई थी, तो उसमें ये बात बताया गया था कि इसका सिलेबस और पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें। और वैसा हुआ भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आया तो ये बात देखने में आई कि इसका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो काफी इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और कुछ लोगों ने जल्दबाजी की थी, तो ऐसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसको अब ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आ ही चुका है तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे, समझेंगे क्या इसमें चेंजेस हुए हैं और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि बताया था कि इसका फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 5 दिसंबर से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 26 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। उसके पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल करके केवीएस के पास भेज देना है। इसकी फीस जो है वो 1500 रुपए रहने वाली है। फीस 1500 रुपए है फॉर्म की। सीबीटी मोड में होने वाला है, ऑनलाइन मोड होगा एग्जाम। पिछले वीडियो में भी यही बात बताई थी, वही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है। हाँ, चेंजेस हुआ ये है कि पहले जो आपका रिटन एग्जाम होता था वो 150 मार्क्स का होता था और 150 क्वेश्चन आते थे। इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया है। वेटेज कहाँ बढ़ा है, जब अभी हम आगे जाएंगे उसमें देखेंगे कि किस चीज का वेटेज बढ़ा है और किसका वेटेज कम हुआ है। यहाँ पर 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। अब देखिए इसमें टाइम भी बढ़ाया गया है। जैसे वहां होता था कि 150 क्वेश्चन होते थे, 150 मिनट होते थे, तो यहाँ भी 180 क्वेश्चन और 180 मिनट, लगभग 3 घंटे का पूरा समय होगा। स्क्रीन के सामने बैठ करके आपको ये एग्जाम देना है। क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली, हाँ मेन बात यह है कि इसमें सीटेट अपीयरिंग को बाहर कर दिया गया है। मतलब कि आप अगर सीटेट के लिए इस बार अप्लाई किए हैं तो फिर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम अभी हुए नहीं है और इसमें डेट दी गई है 26 दिसंबर। बिफोर 26 दिसंबर आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट फर्स्ट पेपर जो है आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट अपीयरिंग नॉट अलाउड है। बीएड अपीयरिंग और पास्ट। देखिए बीएड आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो तो चलता रहेगा, उसकी बात नहीं करेंगे। बीएड आपका पास है तो आप इसमें अप्लाई करिए। अपीयरिंग वाले इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवीएस के लिए बीएड पास होना ही चाहिए। तो बीएड पास है आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं। तो इसमें 4 तरह की क्वालिफिकेशन होंगी। जैसे जिसके पास 2 ईयर का डिप्लोमा वगैरह है, 50% मार्क्स से ज्यादा है जिसके, डीएलएड वगैरह है जिसका, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 4 ईयर बीएलएड है अगर अबव 50% मार्क्स, वो अप्लाई कर सकता है। 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकता है 50% मार्क्स, अबव 50% मार्क्स के। बीएड आपका अबव 50% मार्क्स होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, सीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए बिफोर 26 दिसंबर 2022। इसके पहले पहले आपका ये सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए इस बार तो अभी एग्जाम हुए ही नहीं है, तो इतनी जल्दी तो इसका रिजल्ट मार्कशीट वगैरह कुछ होने वाले थे। इस बार वाले तो एकदम पूरी तरीके से बाहर हैं, आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। टीचिंग, जब आप जाएंगे टीचिंग करेंगे तो उसके लिए आपके पास 2 लैंग्वेज की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ा सकें, हिंदी या इंग्लिश। 1 पोस्ट 1 एप्लीकेशन, मतलब जैसे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीआरटी के लिए पूरा फॉर्म भरेंगे, उसकी पूरी अलग फीस होगी। टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरेंगे, उसकी अलग फीस होगी। और
पीजीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीडी का अलग फॉर्म भरेंगे, उसकी पूरी फीस होगी। तो 1 पोस्ट 1 एप्लीकेशन, एज प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, सेम क्वालिफिकेशंस, सेम मार्क्स, सेम मेरिट पे एक स्थान पर पहुंच रहे हैं, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब के लिए, क्योंकि जिसकी एज कम है तो उसके पास तो अभी मौके हैं, वो आगे भी कर सकता है, लेकिन जिसकी एज लास्ट एज है, लास्ट डेट है, और तो फिर उसके लिए मुश्किल है कि वो अदर पोस्ट के लिए, आगे के लिए किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाए, तो उसको यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब, अब अगर आप केवीएस से जाते हैं तो आपको इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है एज ए टीचर। तो आप तैयार रहें, ये देखिए कि हाँ आप भारत के किसी भी कोने में जाकर पढ़ा सकते हैं या नहीं, उस हिसाब से आप सोच कर ये फॉर्म अप्लाई करें। तो ये तो बात हुई नोटिफिकेशन की, जो मेन हाइलाइट्स थी। अब हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो देखिए इस बार इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? पार्ट 1 में आपकी लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज रहेंगी? जनरल हिंदी, देखिए जनरल हिंदी, इसमें जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन, ठीक। जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, तो 10-10 नंबर की ये हिंदी और इंग्लिश रहेगी आप पार्ट फर्स्ट के लिए। पार्ट सेकंड जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग का वेटेज कम किया गया है, 5 क्वेश्चन, तो इस बार 5 रहेंगे, पहले 10 हुआ करते थे। कंप्यूटर पहले नहीं होता था, 2018 से जुड़ा था, और फिर इसको 10 नंबर इसके दिए जाते थे, 10 क्वेश्चन रहते थे, इसका भी वेटेज थोड़ा कम किया गया है और 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो अच्छा खासा वेटेज बढ़ा है इस एग्जाम में वो है पार्ट थर्ड में पेडागोजी का, ठीक। पेडागोजी का, शिक्षण शास्त्र का, इसमें अच्छा खासा वेटेज बढ़ा है। पहले 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो अच्छे से पेडागोजी पढ़ेंगे, उसका इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, इसमें 80 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। हिंदी, इसमें हिंदी आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, ईवीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो बात हुई उसके पैटर्न की, उसके सिलेबस की, कैसे कैसे उसमें कहां से कितने क्वेश्चन रहेंगे। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई बोर्ड की बुक्स पढ़ सकते हैं 10th स्टैंडर्ड की। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना वहीं से। अब आगे बात क्या होती है, इसमें इंटरव्यू आता है, तो 180 मार्क्स का तो ये हो गया आपका पूरा रिटन, ठीक। 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जो 2 पार्ट में बटा होगा, 30 मार्क्स के डेमो होगा और 30 का इंटरव्यू। फिर इसमें दिया गया है परसेंट कि जो भी आपकी मेरिट बनेगी, ठीक, उसको 70 और 30 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। उस हिसाब से इंटरव्यू को 30% वेटेज और जो रिटन होगा उसको 70% वेटेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी इसमें। तो केवीएस के लिए कुछ बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इसमें देखिए हिंदी आप पहले भी पढ़ते थे, इंग्लिश पहले भी पढ़ते थे, जीके और जीए और करंट अफेयर्स वगैरह ये सब पहले भी पढ़ते थे, रीजनिंग भी पढ़ते थे आप, कंप्यूटर भी पढ़ते थे। पेडागोजी का वेटेज बढ़ा है, तो जिसने सीटेट में पढ़ा होगा तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा और पढ़ लेगा और क्वेश्चन ठीक ठाक रहेंगे तो अपना करेगा बढ़िया से। हिंदी देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स वगैरह है, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। साइंस के भी 20 क्वेश्चन और ईवीएस के भी 20 क्वेश्चन। तो पढ़ना तो चीज वही है, बस क्या है वो 150 से 180 पहुंच गया है, कुछ वेटेज बढ़ गया, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से एग्जाम क्वालिफाई करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत से लगे हुए हैं। और हाँ, टीजीटी वगैरह के लिए इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यहाँ शायद 40 मार्क्स हो गए और इधर नहीं, पेडागोजी 40 का हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक
100 नंबर्स का हो गया। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन शिफ्ट होके इसके साथ आ गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका डिटेल सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। लिंक से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, डिटेल में पूरा सिलेबस और नोटिफिकेशन पढ़िए। आगे की तैयारी के लिए नोट्स और पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुजी करियर क्लासेस में। यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको टाइम टाइम पर सारी बातें बताते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।